हरि कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिला प्रभुपाद अमेरिका आगमन महामहोत्सव की जय।
गौर प्रेमानंदे, all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं कुछ विशेष दिन है? हैं क्या आज के दिन? क्या? हाँ जी, क्या है आज के दिन? माता जी बोलो। नहीं, माता जी बिल्कुल जीरो। हाँ, आज प्रभुपाद अमेरिका में पहुँचे थे। हैं? तो आज के दिन प्रभुपाद अमेरिका में पहुँचे थे। तारीख के अनुसार वो दिन आज नहीं है। वो तारीख है, कौन सी तारीख थी जो है? 13 तारीख। और कोई बताएगा कौन सी तारीख को प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे? 17 सितंबर। कितना? 17 सितंबर और सन 1965। 17 सितंबर 1965। लेकिन हम आज क्यों कह रहे हैं कि आज प्रभुपाद का अमेरिका में आगमन हुआ? इसका क्या कारण है? आज हम क्यों बोल रहे हैं? तिथि के अनुसार जो है ये बहुत निकट हो गई। हमेशा ऐसा नहीं होता। तारीख के अनुसार जो दिन होता है, तिथि के अनुसार वो दिन इतना निकट नहीं होता। इस बार बहुत निकट हो गया। आज 14 तारीख है और 17 तारीख है ना। तिथि के अनुसार 14 तारीख है और तारीख के अनुसार 17 तारीख, तो बहुत निकट का दिन है ना। तो हम जो है सुनेंगे इस कथा को कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया। तो प्रभुपाद अकेले हैं और समुद्री जहाज़, पानी का जहाज़ है ना। तो पानी के जहाज़ में बहुत दिन लगते हैं, सोचिए है ना। भारत से अमेरिका जाने में कितना समय लगता है? अगर वायुयान से जाते हैं बाय एयर, कितना समय लगता है? 18 घंटे लगता है ना। 18 घंटे यानी एक दिन, सवा दिन समझ लो है ना। और इनको लगा 35 दिन। कितना लगा? 35 दिन की यात्रा है ना। और 35 दिन की यात्रा में उनको 2 दिल के दौरे भी पड़ गए। उनको दिल के 2 दौरे पड़े हैं और वे किसी को बता नहीं सकते। जहाज़ के कर्मचारी तो बहुत हैं, लेकिन वे किसी को कुछ बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो जहाज़ की मालकिन थी, हैं, क्या नाम था उनका? श्रीमती मुरार। सुमति मुरार जो माता जी थी, तो उनको पहले से ही चिंता थी कि प्रभुपाद अगर जाएंगे अकेले अमेरिका और अगर उनका शरीर छूट जाए तो कलंक उनको लग जाएगा। सुमति मुरार जो है, जो माता जी थी, उनको डर था कि एक साधु की जो मृत्यु हो जाएगी तो उसमें उनको कलंक लग जाएगा कि उन्होंने अमेरिका भेजा। तो सुमति मुरार जो माता जी थी, तो प्रभुपाद से वो बोली कि हमारे सेक्रेटरी कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। ये शिष्टाचार है। हालांकि सेक्रेटरी नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनको खुद ही चिंता हो रही है, लेकिन इस तरह से सेक्रेटरी का नाम दे करके उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ऐसा बोल रहे हैं। और प्रभुपाद ने बड़ा इसका विरोध किया। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित जाऊंगा, सुरक्षित वापस आऊंगा। तो प्रभुपाद ने अपनी तरफ से पूरी जो है गारंटी दी कि मुझे कुछ नहीं होगा। अब पानी के जहाज़ में उनको दिल का दौरा पड़ा, पहला दौरा पड़ा, दूसरा दौरा पड़ा। अब वो किसको बोलें? सिवा कृष्ण के। और किसको बोल सकते हैं? सिवा कृष्ण के हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले ली कि मुझे कुछ नहीं होगा। और अब जो है उनका क्या हो गया? बिल्कुल मृत्यु के निकट हैं। तो वो किसी से नहीं बोल सकते कुछ, केवल कृष्ण से बोल रहे हैं। और कृष्ण से क्या बोल रहे हैं? मुझे वैसे मरने की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके धाम में
चला जाऊंगा, तो मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु का जो कार्य है वो कैसे पूरा होगा। और फिर दूसरी बात बड़ी लज्जा की बात है, वो क्या लज्जा की बात है? सुमति महाराज जी को उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, और अब जो है मेरा कुछ हो जाएगा तो जो है मेरी पूरी लज्जा चली जाएगी। बड़ी लज्जा की बात है। एक साधु ने जो है वचन दिया, वो वचन भी झूठा हो गया, साधु का वचन झूठा हो गया, है ना। तो साधु पर फिर विश्वास कैसे होगा? तो उनको बहुत चिंता थी इस बात की, और कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ कि आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये 13 सितंबर की बात है। अगर 13 सितंबर, तो अगर 17 सितंबर है तो 4 दिन, 17 सितंबर से 4 दिन पहले की बात है ना। तो आज जो है, अगर आज के दिन प्रभुपाद पहुँचे तो आज से 4 दिन पहले की बात है। तो 4 दिन पहले का मतलब कितनी तारीख? आज 14 तारीख है, 10 तारीख, हाँ। तो 10 तारीख को, तो 10 तारीख को प्रभुपाद ने क्या किया कि एक कविता लिखी थी, हाँ, एक कविता लिखी थी और अपनी असहाय निर्भरता का वर्णन किया था, और अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दृढ़ इच्छा के अनुसार उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे जो है जीवन दान दीजिए ताकि मैं अपने गुरु का कार्य कर पाऊँ, है ना। और फिर अपने को बिल्कुल अयोग्य मानते हुए कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की थी, और प्रार्थना इतनी तीव्र थी, सुन रहे सब लोग, उनकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि वो तीव्र प्रार्थना वो क्या हुई कि भगवान जो है भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ गए। बहुत तीव्र प्रार्थना से वे भगवान से इतने ज़्यादा जुड़ गए कि उनका स्वरूप उनको पता चल गया, उनको स्वरूप पता चल गया, उनका अपना स्वरूप क्या है ना। तो क्या स्वरूप पता चल गया? भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संबंध का जो है पूरा मतलब स्पष्ट उनको ज्ञान हो गया। भगवान के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध है उनका, उसका स्पष्ट ज्ञान हो गया। तो प्रत्येक जीव का भगवान के साथ संबंध है 5 प्रकार में से कोई एक प्रकार का। प्रत्येक जीव का भगवान के साथ में 5 प्रकार में से एक प्रकार का संबंध है। 5 प्रकार के संबंध क्या क्या हैं? एक शांत रस में, दूसरा दास रस में, तीसरा सख्य रस में, चौथा वात्सल्य रस में, 5वां माधुर्य रस में। तो 5 संबंधों में से किसी न किसी एक संबंध से हर प्रत्येक जीव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अपने को थोपना नहीं होता है, ये जागृत होता है। जैसे आप भक्ति में आप उन्नति करते हैं तो वो अपना स्वरूप जागृत होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं हमें तो गोपी बनना है, हम तो गोपी हैं, अपने को गोपी मान लो, है ना। तो ये चीज़ नहीं है कि हम गोपी हैं। आचार्यों ने कहा कि माधुर्य भाव में सबसे जो है वो ऊंचा संबंध भगवान के साथ में, भगवान के निकट, ज़्यादा निकट, हाँ, माधुर्य भाव में। तो आप सोचें कि हम तो माधुर्य भाव में हम जो है हम भगवान से संबंध पाना चाहते हैं। अगर आपका संबंध नहीं है माधुर्य भाव में, तो 5 प्रकार के रसों में किसी भी रस में आपका संबंध है, उसी में ही आपकी पूर्णता है। कोई कमी नहीं है कि आप सोचें मैं माधुर्य भाव में क्यों नहीं हूँ, मैं गोपी भाव में क्यों नहीं हूँ, मैं जो है शांत भाव में क्यों हूँ। जिस जीव का भगवान के साथ जिस संबंध है स्वरूप, जिस संबंध स्वरूप है अपना, उसी स्वरूप में उसको पूर्ण जो है सुख प्राप्त होता है, और उससे बढ़ कर के वो और कुछ नहीं जानता। जैसे वात्सल्य रस में माता यशोदा हैं, और भी स्त्रियां हैं माता के समान जो वात्सल्य भाव में, तो उनको इससे बढ़कर के और सुख है उनको नहीं जानती वो, इससे बढ़कर कोई सुख है।
यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि जिस अपना स्वरूप, जो अपना स्वरूप है भगवान के साथ में, उसमें अपना जो रस आप प्राप्त करते हैं, यम लब्ध्वा च परम लाभम, इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं आप मान सकते हैं। और सिद्धांत की दृष्टि से कह सकते हैं भाई माधुर्य भाव में मुझा भगवान से ज़्यादा निकट का संबंध है ना। शांत भाव में जो है जो संबंध है वो पूर्णता है उसमें, लेकिन और ज़्यादा पूर्णता दास भाव में, और ज़्यादा पूर्णता सख्य भाव में, और ज़्यादा पूर्णता वात्सल्य भाव में, और ज़्यादा पूर्णता माधुर्य भाव में। लेकिन पूर्णता का ये मतलब है कि इसमें कोई कमी नहीं है कि आप चाहें कि नहीं मैं शांत रस में क्यों हूँ, मैं दास रस में क्यों नहीं हूँ, या दास रस में हूँ तो जो है सख्य रस में क्यों नहीं हूँ। ऐसी कमी का अनुभव नहीं होता किसी को ना। और प्रभुपाद को अपना 5 प्रकार के संबंधों में से एक संबंध का पता चल गया कि वो कौन से संबंध में है। किसी को अंदाज़ा लगता है कौन सा संबंध प्रभुपाद का है? माधुर्य भाव। और कोई कौन? दास्य, दास्य। और कोई? सख्य भाव। उनको जो है प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित झलक मिल गई। अप्रत्याशित का मतलब है कि सोच भी नहीं सकते, प्रभुपाद को जो है अपना संबंध पता चल गया है ना। और विश्वस्त झलक, विश्वस्त का मतलब है कि पूरा विश्वास हो गया कि मेरा संबंध भगवान के साथ में कौन सा है? सखा भाव। इसमें अपना कोई आग्रह नहीं होता है कि भाई हम सखा भाव में नहीं, हम तो जो है दास भाव में चाहेंगे, हम जो है वात्सल्य भाव में चाहते हैं। तो इसमें कोई अपनी जो है वो चाहत नहीं होती है, अपना कोई चुनाव नहीं होता है। ये शुद्धिकरण इतना ज़्यादा हुआ कृष्ण के जो है संबंध में, उनकी जो प्रार्थना थी इतनी तीव्र हुई, इतना तेज़ी से शुद्धिकरण हुआ कि शुद्धिकरण से अपना स्वरूप क्या हो गया? प्रकट हो गया। हाँ, प्रभुपाद ने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और फिर ब्रजभूमि में विचरण करके आनंद की कामना की। मैं फिर से ब्रजभूमि में तुम्हारे साथ विचरण करूँ, मैं वो जो है प्रतीक्षा करता हूँ कि वो दिन कब आएगा जब तुम्हारे साथ में ब्रजभूमि में विचरण करूँगा और वन में लौटूँगा, गाँव में चराते हुए लौटूँगा, ज़मीन में जंगल में लौटूँगा, है ना। फिर जो है प्रभुपाद ने अपनी भावना प्रकट की। अब इसमें ये पता नहीं चलता कि वो जो है उनका नाम क्या है। भगवान के अगर सखा हैं तो किस नाम के सखा हैं, प्रभुपाद ने अपने जो है वो नाम तो नहीं बताया। इनको नाम पता चल गया होगा, इनकी हरि सौरी प्रभु एक प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद उद्धव जी हैं, भगवान के सखा उद्धव जी। ये वो सखा उद्धव जी द्वारका वाले नहीं, द्वारका वाले उद्धव जी तो है ना भगवान के सखा हैं, लेकिन जो ब्रज में एक सखा हैं तो उद्धव नाम के एक सखा, जिनका नाम वैसे नहीं आता है कहीं कथा में, जिनका नाम नहीं आता, लेकिन उद्धव नाम के सखा ये ब्रज में, जो कि कृष्ण के गोप सखा है। उद्धव जी गोप सखा थोड़ी हैं, द्वारका में है उद्धव जी तो उनके सेवक हैं और जो है मंत्री हैं, और इस तरह से वो भगवान के सखा हैं, लेकिन गोप सखा नहीं है। ये प्रभुपाद उद्धव नाम के सखा हैं। कैसे सखा हैं? गोप सखा है ना। तो वो कहा कि उन्होंने लिखा कि कृष्ण का ये स्मरण उन्हें भगवान की सेवा की तीव्र इच्छा के कारण हुआ। बहुत तीव्र इच्छा हुई, चिंता हो गई कि जो है मेरे गुरु के आदेश का जो है अगर मैं पालन नहीं कर पाया तो जो है मेरा जीवन असफल हो जाएगा। इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता हो गई कि वो शुद्धिकरण जो है अंदर तक शुद्धिकरण हुआ और अंदर से क्या हुआ? स्वरूप उदय हो गया, स्वरूप पता चल गया, है ना, है ना। तो फिर ये जो है हुआ इस तरह से। और 35 दिन की यात्रा, वो 32वें दिन की यात्रा थी जब प्रभुपाद ने पत्र लिखा था भगवान को, या 32 दिन या 31 दिन जो भी समझो। और 35 दिन की यात्रा के बाद क्या हुआ? 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रातः जो है बोस्टन के बंदरगाह में पहुंचा।
जहाज, है ना। तो आज के दिन पहुँचे प्रभुपाद कितने बजे? 5 बजे शाम को। सुबह। हाँ तो बोल रहे हैं, मैंने पूछा हाँ तो मैंने पूछा शाम को, तो हाँ बोल दिए। सवेरे 5:30 बजे पहुँचे प्रभुपाद, है ना। और जहाज़ को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पहले बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। तो अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सबसे पहले देखी, उनमें वो जो था, उसको बंदरगाह बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बंदरगाह को? पोर्ट, है ना। अच्छा, ये जो हवाई जहाज़ का होता है एयरपोर्ट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सी पोर्ट है। तो बंदरगाह में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सबसे पहले देखी, उनमें से क्या था? माल गोदाम के अग्रभाग में अंकित A and P अक्षर थे। आज के दिन प्रभुपाद जो है, जब जहाज उनका रुका तो सबसे पहले उनको क्या दिखाई दिया? A and P दिखाई दिया, है ना। और A and P का मतलब प्रभुपाद को ही पता नहीं था क्या है A and P का मतलब, लेकिन हम मतलब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अमेरिका एंड प्रभुपाद, अमेरिका एंड प्रभुपाद। अभी तो प्रभुपाद उनका नाम ही नहीं मिला है। AC भक्तिवेदांत स्वामी नाम है उनका। प्रभुपाद तो फिर उनके शिष्यों ने दिया, तो बहुत आगे बहुत बाद में दिया, लेकिन A and P का जो हमने निकाला संकेत में कि अमेरिका एंड प्रभुपाद, अमेरिका और प्रभुपाद का जो जोड़ा है, ये उसी प्रकार से है जैसे अंधा और लंगड़ा। तो लंगड़ा व्यक्ति है, वो रास्ता जानता है लेकिन चल नहीं सकता रास्ते में, और अंधा व्यक्ति है, वो चल सकता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। और जब लंगड़ा अंधे के ऊपर बैठ जाए कंधे में, तो जो है फिर दोनों मिल करके रास्ता देख भी सकते हैं और रास्ता चल भी सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद के पास वो दृष्टि है, उनका ज्ञान है ना, कि मानवता की रक्षा किस दिशा में चलने से होगी, रास्ता पता है। लेकिन प्रभुपाद के पास धन संपत्ति नहीं, और धन संपत्ति के बल पर ही जो है प्रभुपाद प्रचार कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से संदेश को फैला सकते हैं। तो संदेश को फैलाने के लिए धन संपत्ति चाहिए, तो वो बल जो है लंगड़े के पास नहीं है। प्रभुपाद लंगड़े है, प्रभुपाद पर धन संपत्ति का बल नहीं है, और अमेरिका के पास दृष्टि नहीं है, अंधा है अमेरिका, है। उसको ज्ञान नहीं है कि कल्याण कैसे होगा मानवता का, लेकिन उसके पास शक्ति है, चलने की शक्ति है, धन संपत्ति है। तो प्रभुपाद ने फिर अमेरिका में जो धन संपत्ति के द्वारा, तो अमेरिका में बहुत से मंदिर बनाए और पूरी दुनिया में मंदिर बनाए, है ना। तो ये जो है जोड़ी बहुत बढ़िया जो है मिल गई। अमेरिका में प्रभुपाद का, अमेरिकी सरकार ने बहुत प्रभुपाद का स्वागत किया। तो वो प्रभुपाद को नहीं जानते, लेकिन उनको ये पता था कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, तो इनके कार्यक्रम में एक शक्ति ऐसी है कि लोगों का नशा छूट जाता है। अब नशा छोड़ना तो कोई छोटी सी बात है ना। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये नशा छुड़ाना कोई विशेष ये बात नहीं है, सफलता नहीं है, बल्कि सफलता तो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण की प्रेम जो अमेरिका सरकार को, तो कृष्ण प्रेम का कुछ मतलब ही पता नहीं क्या है, ये कृष्ण प्रेम क्या होता है। तो उन्होंने इसी को ही बहुत बड़ी बात मानी कि इस हरे कृष्ण आंदोलन में जो भी अमेरिका के लोग जो है शामिल होते हैं, तो उनका नशा छूट जाता है। और नशा छुड़ाने के लिए अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी, और लोगों का नशा नहीं छूट रहा था। और इस आंदोलन में जो आए, तो उनका नशा छूट गया। तो इस आंदोलन का जो है उन्होंने बहुत, अमेरिकी सरकार ने स्वागत किया कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, ये नशा छुड़ा देते। और प्रभुपाद ने क्या कहा कि अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्चा करे नशा छुड़ाने के लिए, नशा नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सरकार लोगों को अच्छा काम नहीं दे रही, तो वो खराब काम करेंगे। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। अमेरिकी सरकार जो है लोगों को सही काम नहीं बता रही, सही काम क्या है,
सही काम क्या है? हरे कृष्ण का कीर्तन करना है ना, कीर्तन करना, नृत्य करना, है ना, और प्रवचन, कृष्ण कथा के प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनाना। तो ये कार्यक्रम जो है अमेरिकी सरकार लोगों को दे नहीं रही, तो लोग नशा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो किसी का गलत काम छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छा काम दो तो गलत काम छोड़ देंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा हमने उनको अच्छा काम दिया तो गलत काम छोड़ दिया उन्होंने, है ना। जबकि रजनीश का जो है मतलब अमेरिकी सरकार ने उसको बैन कर दिया, उसकी किताबें बैन कर दी, अमेरिका से बाहर निकाल दिया रजनीश को। क्यों? क्योंकि रजनीश जो है क्या कर रहा था कि जो अमेरिकी लोग जो है कर रहे हैं पहले से, जैसे व्यभिचार है, मांसाहार है और नशा है, तो वो जो है उसी को ही सिखा रहा है। तो अमेरिका सरकार ने क्या देखा कि हम तो लोग पहले ही ये सब कर रहे हैं, यही सिखा रहा है वो, तो रजनीश को बैन कर दिया, है ना। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो यहाँ पर बताया कि प्रभुपाद ने सबसे पहले जो देखा जो इसमें सी पोर्ट में, तो माल गोदाम के बाहर अंकित ए एंड पी अक्षर थे, है ना। फिर अब जो है प्रभुपाद ने अनुमति पत्र जो है उनको प्राप्त हुआ, 3 महीने तक रोक सकते थे, है ना। और प्रभुपाद को जो है कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को जो है आमंत्रित किया कि आप थोड़ा घूमो हमारे साथ में, घूमो फिरो। 35 दिन की यात्रा में प्रभुपाद को तो है मतलब कुछ घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। तो कप्तान पंड्या ने कहा कि आप हमारे साथ थोड़ा घूमो फिरो और हमें ख़रीदारी करना है। तो प्रभुपाद जो है सरसरी निगाह से देख रहे हैं। सरसरी निगाह से क्यों देख रहे हैं? अमेरिका उन्हें कुछ भी नया नहीं लग रहा है। अब आप जाएंगे अमेरिका, हम जाएँ तो हमें लगे ये भी नया है, ये भी नया, क्या अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब जो है क्या है, बेकार है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत से जो व्यक्ति आया है तो वो जो है उसके लिए अमेरिका क्या है, सब कचड़ा है, सब कुछ कचड़ा। तो प्रभुपाद को सब कचड़ा लग रहा है। इंद्रिय तृप्ति के जितने भी जो स्थान हैं सब अमेरिका में, वो सब प्रभुपाद के लिए क्या है, कचड़ा है। तो प्रभुपाद सरसरी निगाह से देख रहे हैं। सरसरी निगाह से तभी देखते हैं जो पहले का सब देखा हुआ है और जो छोड़ा हुआ है, बेकार है, तभी तो सरसरी निगाह से देखा जाता है। तो प्रभु सरसरी निगाह से देख रहे हैं, और उनका जो है ये आज का दिन जो है, एक तो इस कारण से बहुत विशेष है कि प्रभुपाद ने अमेरिका में पदार्पण किया, और दूसरा जो है जो घटना है आज के दिन की वो ये है कि जहाज़ पर उन्होंने जो कविता लिखी वो जो है विशेष आज के दिन कविता लिखी प्रभुपाद ने, है ना। जो कविता लिखी प्रभुपाद ने तो उसको जो है हम लोग सुनेंगे। बंगाली कविता लिखी है। बंगाली कविता है और प्रभुपाद जो है इसमें इसके जो है 4 श्लोक तो भागवतम के हैं और बंगाली जो है प्यारे हैं 15 हैं, 15 बंगाली प्यारे हैं, है ना। तो पहली प्यार है, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति। प्रभुपाद की दीनता, कृष्ण के प्रति जो है दीनता। प्रभुपाद कृष्ण से ही बोल रहे हैं, अपने डायरी में लिख रहे हैं, डायरी में लिखे जा रहे हैं और कृष्ण जो है पढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण को तो सब कुछ पता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं डायरी में, हे कृष्ण, क्या कहते हैं, हे कृष्ण बड़ो कृपा कैले, यानी आपने बहुत कृपा की है। किसके प्रति? अधमेरे प्रति, अधम के प्रति। मेरे प्रति नहीं बोल रहे हैं, इस अधम के प्रति, इस अधम के प्रति आपने बहुत बड़ी कृपा की है। अधम मतलब मेरे जीवन की रक्षा की आपने, मेरे जीवन की रक्षा की। तो आपके लिए मैं क्या हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरा शरीर छूट जाए तो आपका क्या इसमें नुकसान होना है? जैसे हरिदास ठाकुर कहते हैं, भगवान चैतन्य से कहते हैं कि प्रभु अगर मैं मर जाऊँगा तो इसमें आपके सुख में क्या अंतर पड़ेगा। जैसे कि एक चींटी मर जाए तो पृथ्वी का क्या नुकसान होता है, इस प्रकार से आपके सुख में क्या बाधा पड़ेगी अगर मैं मर जाऊँगा। तो ये दीनता जो है, भक्ति की दीनता से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति दीनता से भगवान प्रसन्न होते हैं।
भगवान को दैन्य प्रिय है और अभिमान से नफरत है ना। तो हरिदास ठाकुर के अंदर ऐसी दीनता थी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो आपके सुख में क्या अंदर पड़ेगा कि पृथ्वी का क्या नुकसान होता है, अगर एक चींटी मर जाए तो पृथ्वी का क्या नुकसान होता है, इस तरह आपको है ना। तो प्रभुपाद जो है कृष्ण से बोल रहे हैं कि बड़ो कृपा कहले कृष्ण अधम मेरे प्रति, किस अधम के प्रति हे कृष्ण आपने बहुत बड़ी कृपा की है ना। तो प्रभुपाद क्या मानते हैं कि अगर मेरा शरीर छूट जाता तो मेरे कर्मों के अनुसार शरीर छूट जाता है ना, तो इसमें मेरा ही इस तरह के कर्म हैं तो मेरे कर्मों का दोष है। तो भक्त क्या सोचता है, अगर कुछ अनिष्ट होता है, कोई दुर्घटना होती है तो अपने कर्मों का दोष मानता है, लेकिन अगर कुछ अपने पक्ष में कोई कार्य होता है, अपने लिए अभीष्ट कुछ कार्य होता है तो फिर भगवान की कृपा मानना। भक्त जो है इस तरह से तत्तेनुकंपाम सुसम्यक क्षमाणो भुंजान ये बात में कृतम विपाकम, कि भगवान की कृपा देखना अच्छी प्रकार से सुसम्यक अच्छी प्रकार देखना। लेकिन अगर भगवान की कृपा ना दिखाई दे, कुछ ऐसा हो रहा है अपने साथ में जो कि अनिष्ट है, तो भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती, तो उस समय क्या देखना है, अपने भंजान अपने कर्म का भोग रहा हूँ तो अपने कर्मों का दोष मानना। तो अगर कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा मानना, अपना गुण नहीं मानना, और अगर अपना कुछ बुरा हो जाए तो अपना दोष मानना, भगवान में दोष नहीं मानना, है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधम मेरे प्रति, हे कृष्ण आपने इस अधम के प्रति बहुत बड़ी कृपा की है। कि लागी आनिले हेठो करो एवे गति, तो किस कारण से आप यहाँ लाए मुझे, अब मेरी मुझे आप गति प्रदान करो, है ना। तो के लागिया किस कारण से आने लो आप मुझे यहाँ ले आए, किस कारण से आप यहाँ ले आए मुझे, है ना। मतलब कुछ कारण जरूर होगा कि आप मुझे यहाँ तक ले आए, आप कुछ मुझे लाए हैं तो कुछ कारण होगा कि आप मुझे लाए, नहीं तो मेरा बचना मुश्किल था, है ना। तो और करो एवे गति का मतलब अब मुझे आप गति प्रदान करो, तो सुरक्षा, गति का मतलब सुरक्षा भी है, मुझे सुरक्षा प्रदान करो, है ना। गति प्रदान करो का मतलब ये भी है कि अपनी इच्छा के अनुसार मुझे गति प्रदान करो, यानी मुझको शक्ति दो कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकूं। तो गति का ये भी मतलब है, जैसे हम लोग रोज बोलते हैं ना कि यस्या प्रसादा न गति को दो, अगर जो है उनकी प्रसन्नता ना हो तो कहीं गति नहीं होती, तो कोई गति नहीं होती का मतलब कहीं सुरक्षा नहीं मिलेगी। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि आप मुझे किस कारण से, जिस कारण से भी यहाँ पर लाए हैं और मैं जीवित आ गया, तो अब गति मुझे प्रदान करो। अब गति प्रदान करो का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करने की शक्ति दो, या मुझे सुरक्षा प्रदान करो। आचे किछु कार्य तब यही अनुमाने, तो कुछ कार्य आपका होगा, ये मेरा अनुमान है कि यहाँ आपका कुछ कार्य होगा। तो प्रभुपाद कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो आदेश नहीं मिला है, उनको आदेश तो मिला अपने गुरु से, इसलिए कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका कुछ कार्य होगा, मेरा कुछ अनुमान है, गुरु के आदेश से तो मैं आया था, है ना। तो आचे कुछ कार्य तब यही अनुमान है, आपका कुछ कार्य है, ये मेरा अनुमान है। नहीं कहनो अन्य व्यानि में यही उग्र स्थान, नहीं तो आप क्यों ऐसे उग्र स्थान में मुझे जीवित लाए हैं। पानी के जहाज में ही मेरा शरीर छूट गया होता, वो कहानी समाप्त हो गई होती, है ना। तो आप इस उग्र स्थान में लाए, मतलब मुझे तो ये कुछ भी आकर्षण नहीं है, सब खराब लगता है उग्र स्थान, क्योंकि वो जो है स्थान जो है न्यूयॉर्क का स्थान है, या जो है बोस्टन, है ना। तो ये सब शहर का क्या है, सब चें चें पें पें सब हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना, और सब लोग जो है भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, है ना, शोर शराबा हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति के जो है लिए लोग जो है कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब क्या है, उग्र स्थान लग रहा है मुझे, बिल्कुल उग्र स्थान। हम लोग आप लोग जाएंगे तो कहते हैं आहा क्या मज़ा है, जिंदगी का मज़ा
रजोगुणी स्थान, जो शहर का स्थान है रजोगुणी होता है। तमोगुणी स्थान यह है जहाँ जुआ हो या नशा, शराब का नशा हो या व्यभिचार हो, मांसाहार हो, तो यह जो है तमोगुणी स्थान है। और जहाँ सड़कों की जो है चहल पहल होती है और बहुत ज़्यादा लोग काम में व्यस्त है, वो रजोगुणी स्थान है। और सतोगुणी स्थान क्या होता है? गांव का या वन का। और जो निर्गुण स्थान है, तीनों गुणों से ऊपर, वो स्थान होता है मंदिर का, भगवान का मंदिर, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब पूरी दुनिया में जो तीनों गुणों से ऊपर स्थान बनाए, केंद्र बनाए, वो हरे कृष्ण केंद्र हैं जो तीनों गुणों से ऊपर हैं, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं नहे केनो आने बिन यही स्थान है, अन्यथा आपका कुछ काम होगा कि आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। तो भगवान की दृष्टि से सब काम होता है, तो फिर भी अगर मुझे आप श्रेय देना चाहते हैं कि आपका कुछ कार्य मैं करूं और मुझे आप यश देना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे यहाँ जीवित ले आए हैं, है ना, अन्यथा इस उग्र स्थान में आप मुझे क्यों लेके आए थे, है ना। तो तीसरा है रजस तमो गुणे एरा सभाई आच्छन्न। रजोगुण और तमोगुण में ये सब जो है क्या है, मतलब उसमें हुए हैं, डूबे हुए हैं। रजोगुण तमोगुण में सब लोग जो है मतलब फंसे हुए हैं। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। तो ये वासुदेव की कथा उनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं है, है ना, और वे जो है इसी में ही प्रसन्न है। अब हमें क्या है कि हमें पता है कि अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही तो हमें क्या लगता है कि बहुत जो है असंतुष्टि होती है कि मेरा भगवान की कथा में मन नहीं लग रहा, है ना। जब चेतना शुद्ध होती है तो अपने को यही लगता है कि हमेशा भगवान की कथा में मन लगे। अगर नहीं लगता भगवान की कथा में मन तो बड़ा खराब लगता है, प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन इन लोगों को प्रसन्नता इसी बात में है कि भगवान की कथा में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं है, सही से प्रसन्न। तभी यदि तब कृपा हो अहेतु की, तब यदि आपकी अहेतु की कृपा हो इनके ऊपर, तो प्रभुपाद जो है ऐसे लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करें अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा का मतलब है इनका कोई कर्म है ही नहीं कि आप इनके ऊपर कुछ कृपा करेंगे। कृपा का कुछ कारण होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है कि इन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हो कि आपकी कुछ अहेतु आपकी कृपा होगी। सकल ही संभव होए तुम्हें से कौतुकी, और आपके लिए सब कुछ संभव है क्योंकि आप तो क्या है, कौतुकी। आपका तो एक कौतुक है। कौतुक का मतलब खेल। आप तो खेल खेल में ही मतलब ऐसे कार्य कर सकते हैं जो असंभव से असंभव कार्य। तो आपकी अहेतु की कृपा अगर हो जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है कि आपकी कथा सुन सकते हैं ये लोग, आपका संदेश सुन सकते हैं ये लोग, है ना। तो और आपके लिए तो केवल कौतुक है, ये मतलब खेल है आपके लिए। आपके लिए कोई परिश्रम थोड़ी है इसमें कि ये लोग जो है आपकी कथा अगर सुने और समझें तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए क्या है, कौतुक है। तुम इससे कौतुकी, तुम्हारे लिए तो खेल है, खेल ही है, कुछ भी इसमें परिश्रम नहीं है ना। फिर पांचवा क्या है कि भावे बुझाले तारा बुझे सही रस। तो किस प्रकार से मैं इनको समझाऊं या किस प्रकार से समझेंगे, है ना। मुझे सही रस एत कृपा करो प्रभु कोरी निज बस। तो इतनी कृपा इनके ऊपर करो प्रभु और अपने वशीभूत करो। अभी माया के वशीभूत हैं, अभी सब लोग जो है माया के बस में है, माया के द्वारा नियंत्रित हैं। अब आप जो है इनको माया के नियंत्रण से निकाल करके अपने नियंत्रण में करो, है ना। तो क्या करो, ऐसी कृपा करो कि आपके नियंत्रण में आ जाए, है ना। तो प्रभुपाद जो है इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब जिनको जानते भी नहीं प्रभुपाद, है ना। तुम्हारे छाए सब होए माया बस। और अब ये माया के वशीभूत हैं, अभी ये सब लोग माया के वशीभूत हैं आपकी इच्छा से, कि माया का यही कार्य है। जो कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होता है
तो माया उसको अपनी सेवा में लगा लेती है। माया का यही कार्य है ना। जो भी व्यक्ति कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी होने का विचार करता है तो माया कहती है गुड कैंडिडेट, कम ऑन, है ना। तो वो जो है अपनी सेवा करेगी, कराएगी और लाते मारेगी। माया जो है कि आपकी इच्छा से ही सब लोग माया के वशीभूत हैं, आपकी इच्छा से। फिर तुम्हारे छाया नाश माया परस, और आपकी इच्छा से उनका माया का जो स्पर्श है वो नष्ट भी हो सकता है। परस का मतलब है स्पर्श, और परस का मतलब है पकड़ भी। तो माया की पकड़ से छूट भी सकते हैं, है ना, नाश हो जाए, माया की पकड़ का नाश हो जाएगा, माया का प्रभाव नष्ट हो सकता है। क्या, कैसे? तुम्हारे छाए से सब वो माया बस, सब माया के बस में है, और तुम्हारे छाए नाश माया परस, और तुम्हारी इच्छा से माया का प्रभाव भी नष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान कहते सर्व कारण, सब कारणों के कारण भगवान है ना। आगे तब इच्छा हो यदि तादेर उद्धार, अगर आपकी इच्छा होगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। बूझे में निश्चय तभी कथा से तुम्हार, और तब निश्चित रूप से आपका संदेश सुनेंगे। तो प्रभुपाद संदेश लेके तो आए हैं कृष्ण का, इन लोगों को कैसे संदेश दे सकते हैं? ये लोग तो जो है देखते में तो ऐसे देखते, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सुनने की बात और रुकने की बात तो बहुत दूर है कि रुकें और सुने, कोई बात है ना। प्रभुपाद का जो है, जो साधु की वेशभूषा है, गेरुआ कपड़े पहने हैं, उनके लिए ये सब क्या है? एक जोकर जैसे लोग कहते हैं, ये तो जोकर जैसा है, तो जोकर की तरह समझेंगे। भारत में तो सम्मान होता है कि ये विरक्त हैं, साधु हैं, गेरुआ कपड़े पहने। प्रभुपाद गेरुआ कपड़े वहाँ पहने हैं तो उसका कुछ भी सम्मान नहीं है। वो क्या सोचेंगे, ये जो है कहाँ से आ गया है, जोकर, कहाँ का जोकर है ये, ऐसा सोचते हैं। तब इच्छा हो यदि तादेर उद्धार, बूझे मैंने से तभी कथा से दूंगा, तो ये आपका संदेश सुन पाएंगे, है ना। भागवतेर कथा से तब अवतार, और भागवती कथा, प्रभुपाद भागवत कथा लेके आए हैं। प्रभुपाद जो है अमेरिका जब उन्होंने यात्रा की है तो पहले उन्होंने अपना पूरा जो था अस्त्र शस्त्र जितने हैं सब तैयार कर लिए। जैसे एक योद्धा होता है ना, तो अपने जितने हथियार हैं सब तैयार करता है, तब कहीं युद्ध भूमि में जाता है। तो प्रभुपाद ने अपने हथियार अच्छी तरह तैयार कर लिए। और प्रभुपाद का हथियार क्या है? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड, 3 खंड में प्रभुपाद ने जो है श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद पूरा किया, और उसके 200 सेट वो जो है कई ट्रंकों में भर करके लाए। तो वो भागवत कथा पहला स्कंद है। भागवत कथा, भागवत कथा से तब अवतार, तो भागवत कथा ये क्या है? आपका ही अवतार है जो मैं लेके आया हूँ। और धीर हैया सुने यदि काने बार बार, और धीर होकर के कोई बार बार कान से सुनेगा, है ना। ये भागवत कथा है क्योंकि आपका अवतार है, तो कान से अगर भागवत कथा सुनेगा कोई व्यक्ति धीर होकर के, स्थिरता पूर्वक, तो क्या होगा कि भगवान कान के क्षेत्र से वो प्रवेश करेंगे उसके हृदय में। तो प्रभुपाद कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पास हथियार तो है बहुत बढ़िया, लेकिन वो जो है हथियार क्या है कि मैं चलाऊं कैसे? जब मुझे मौका मिले तभी तो हथियार चलाऊंगा। तो वो जब बैठें और वो भागवत कथा सुने तो जो है मेरा हथियार है काम करेगा। तो वो ज़रूरी है। तो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, बैठने के तैयार नहीं, तो मेरा निशाना कैसे बनेगा, है ना। निशाना अगर लगाना है तो कोई व्यक्ति स्थिर हो तब तो भागा दौड़ी कहाँ से निशाना लगेगा। तो बैठें और जो है कान खोल करके सुने, वो कथा जाएगी तो वो जो है हमारा हथियार काम करेगा। आपका अवतार है, भागवत कथा आपका अवतार है, और आपको जो है तब मौका मिलेगा उनके कानों के क्षेत्र से हृदय में प्रवेश करने। और कानों के क्षेत्र से आप जब हृदय में प्रवेश करते हैं, भागवत कथा के रूप में प्रवेश करते हैं, तो हृदय की सफाई होती है, धुलाई होती है। भागवत कथा भी
ये नदी की तरह है, धारा की तरह है। तो जो कथा की धारा है कान से प्रवेश करेगी, हृदय में जाएगी, तो ये धारा हृदय को क्या करेगी? धुलाई करेगी, हृदय की धुलाई करेगी। तो फिर प्रभुपाद ने 4 श्लोक भागवतम के उद्धृत किए हैं। श्रीमताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, ये 8 प्यारे हैं बंगाली की हैं, और 4 श्लोक प्रभुपाद ने भागवतम के उसमें दे दिए। तो उसमें भगवान से बता रहे हैं कि अगर ये काम शुरू में मतलब ऐसा हो जाए आपकी कृपा से, अगर किसी प्रकार बैठ करके सुनेंगे स्थिरता पूर्वक, तो फिर तो बाकी काम आगे होगा, है? क्योंकि भागवतम में लिखा हुआ है क्या कि पहली आवश्यकता यही है कि सुने, और वही मुश्किल है। अगर आप जो है इनको इस तरह से कर दें कि ये जो है किसी प्रकार से सुने स्थिरतापूर्वक, तो कोई स्थिरतापूर्वक सुनेगा। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, तो भगवान जो है क्या करते हैं कि कानों के क्षेत्र से हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय अंता, और हृदय के अंदर स्थित होकर के अभद्राणी विधुनोति, धुलाई करते हैं। जितना अभद्र है, दोष अपने हृदय का, वो सब धुलाई करते हैं भगवान। तो कथा ही धुलाई करती है, वो कथा है, ये आपका ही अवतार है। तो हृदय की धुलाई कैसे होती है? कान से जाए, कथा जाए, है ना। हृदय की धुलाई और किसी उपाय से नहीं हो सकती, है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, और नित्यम रोज अगर सुनते रहेंगे तो प्रायः अभद्र नष्ट हो जाएंगे। जितने दोष हैं हृदय के प्रायः नष्ट हो जाएंगे, यानी 75% तो नष्ट हो जाते हैं। भगवत उत्तम श्लोक के भक्तिर भवति नैष्ठि, और भगवान के चरणों में नैष्ठि की भक्ति हो जाती है, स्थिर भक्ति भी आ जाती है ना। तो ये सब तो कार्य होगा, क्योंकि कथा के रूप में आपका अवतार है, तो काम होगा। लेकिन पहला काम जो है आपको ही करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? कि आकर के बैठे तुम मेरे पास, है? उसके भागे नहीं है। ये कलयुग जो है कथा से लोगों को उठा देता है। उनको अपने घर की याद आती है, काम की याद आती है, उठ के चले जाते हैं कथा। तो इनके पास समय ही नहीं बिल्कुल। कलयुग ने इनको इतना जो है बुरी तरह से फंसाया हुआ है कि समय बिल्कुल इनको मतलब है ही नहीं। और विशेष से आध्यात्म की चर्चा, भगवान का संदेश, ये जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा अनावश्यक है। इसमें टाइम, कहते हैं टाइम खराब, मेरे पास टाइम नहीं है खराब करने के, टाइम खराब है, मैं बहुत काम में बिजी हूँ। और वो टाइम खराब कर रहे हैं, उसमें है पूरा टाइम खराब हो रहा है उनको। वो कहते हैं कि हमारा टाइम तो तुम खराब कर रहे हो कि भगवान का संदेश दे रहे हैं। तो ये हाल है ना। तथा रजस तमो भाव काम लोभ भाते, तब रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं ये चित्त में जो है क्या होंगे? दूर हो जाएंगे चित्त से, है ना। चित्त अनावितम रहेंगे, चित्त में रहेंगे, लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनकी मार है, वो इतनी कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी कि चित्त में जो है वो आविद नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे बाण है, तो जब लगता है चित्त में तो आर पार कर देता है, तो बड़ा कष्ट होता है। रजोगुण तमोगुण के भाव बाण की तरह हैं, जो कि चित्त में आते हैं तो चित्त को घायल कर देते हैं, और जो है वो बहुत व्यथित होता है रजोगुण तमोगुण से। लेकिन रजोगुण तमोगुण रहेंगे, अब इनमें वो शक्ति नहीं रहेगी कि चित्त को वेद कर पाएँ। तो क्या होगा? चेत स्थितम सत्व, तो चित्त आविद नहीं होगा रजोगुण तमोगुण के भावों से, और चित्त प्रसन्न हो जाए, है ना। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, और जब इस प्रकार उसका जब मन प्रसन्न हो जाएगा और फिर भी भागवत कथा सुनता रहेगा, तो क्या होगा? भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते, भगवान के तत्व का विज्ञान भी उसको प्राप्त हो जाएगा, और भौतिक संसार की आसक्ति भी चली जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि, और हृदय की जो ग्रंथि है, अज्ञान की ग्रंथि है, वो कट जाएगी। छिद्यंते सर्व संशया, जितने संशय हैं वो भी सब मिट जाएंगे। क्षीयंते चार से कर्माणि, उसे कर्म बंधन भी क्षीण हो जाएंगे। दृष्ट ये बात नहीं सुने, और अपने हृदय में वो भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो ये सब कार्य तो अपने आप होगा, लेकिन प्रारंभ में कार्य जो है क्या है? आपको ही करना है। तो शुरू में जैसे गाड़ी मान लो ठंडी हो गई है, खड़ी है, तो चलती नहीं, धक्का देना पड़ता है। तो इनकी गाड़ी बिल्कुल ठंडी है ना, तो ये चलने वाली नहीं गाड़ी। आप धक्का दोगे इनको तो गाड़ी शुरू हो जाएगी। तो आप इनको जो है कैसा धक्का दो
कि आकर के यहाँ बैठ कर के सुन। तो प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद कृष्ण से प्रार्थना करें। अब नवा बंगाली प्यार है। रजस तमो हते तबे पाई बेनिस्तार। तो रजोगुण तमोगुण जो है जब नष्ट हो जाएंगे तो निस्तार उनकी बड़ी उनको राहत मिलेगी। हृदय अभद्र सब घुच्ची बेताहार। उनके हृदय का जितना दोष है वो सब जो है दूर हो जाएगा। की को रे बुझावो कथा बरो से ही चाहिए, है ना। तो मैं जो है किस प्रकार से इनको आपकी कथा सुनाऊंगा ना, बरो से ही चाहिए। वो मैं वर आपसे मांग रहा हूँ, ऐसा वर मैं आपसे मांग रहा हूँ, वरदान। तो कृष्ण से कहते हैं कि की कोरे बुझावो कथा। इनको मैं किस प्रकार से आपकी कथा सुनाऊं या संदेश सुनाऊं, बरो से ही चाहिए। मुझे आपसे वो वरदान चाहिए। क्षुद्र आमी दीनहीन कौन हो सकते नहीं। क्षुद्र मतलब क्षुद्र, शुद्ध शब्द है क्षुद्र, बंगाली में उसको क्षुद्र बोलते हैं। क्षुद्र, मैं बहुत क्षुद्र हूँ और दीनहीन हूँ, कौन हो सकती नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। तो भगवान जो है तभी किसी को शक्ति प्रदान करते हैं जब वो बिल्कुल निर्बल हो जाए। कहते हैं ना सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो बिल्कुल निर्बल हो उसको फिर भगवान उसके बल बन जाते हैं, है ना। निर्धन के धन श्याम। जो बिल्कुल निर्धन अपने को जो है धनी नहीं समझता है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, तो उसकी संपत्ति भगवान बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनका कौन हो शक्ति नहीं, मेरे पास जो है दीनहीन हूँ और कोई शक्ति नहीं है। अब 11वां अथच एने चो प्रभु कथा बोली बारे। ये तुम्हारी इच्छा प्रभु करो यही बारे, है ना। अथच एने चो प्रभु कथा बोली बारे। तो ये किन प्रकार आप जो है यहाँ जो लाए हैं मुझे, तो कथा बोलने बारे, तो इसीलिए लाए हैं कि मैं आपकी कथा इनको सुना दूँ। कथा का मतलब संदेश, हाँ। तो आप मुझे किस लिए लाए यहाँ पर। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि आपकी कथा यानी आपका संदेश इनको मैं दूं, इसके लिए आप मुझे लाए हैं। ये तुम्हारी इच्छा प्रभु करो यही बार। तो आपकी जो इच्छा है उसको आप जो है इस बार वो करवा लो मुझसे, करा दो मुझसे करा। मेरे पास शक्ति नहीं है। अब जो मुझसे आप कराना चाहते हैं उसको करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं, वो शक्ति भी आप अपनी शक्ति से कराओ, है। अखिल जगत गुरु वचन से हमार। आप संपूर्ण जगत के गुरु आप ही हैं, हाँ। मुझे तो केवल बोलना है, वचन से हमारा तो केवल वचन है, गुरु तो आप ही हैं। मतलब क्या है कि अंदर से आप ज्ञान तो मुझे देंगे, केवल मुझे बोलना ही है। आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, तो मुझको भी जो है आप क्या ऐसा ज्ञान देंगे कि मैं बोल पाऊँगा। तो वचन से मुझे तो केवल बोलना है, जो आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगा। अलंकृत करे बार क्षमता तुम्हारी, लेकिन मेरी बात को अलंकृत करने की क्षमता आपके अंदर है कि मैं जो बोलूँगा तो इन लोगों को अच्छी लगे वो बात, है, उसमें उनको जो है कुछ शोभा और सुंदरता, हाँ, लगेगी तो सुनेंगे। तो मेरी बात में आप जो है ऐसी अलंकृत कर दो मेरी बात को कि उनको जो है सुनने में क्या लगेगी, अच्छी लगेगी, प्रिय है। मेरे शब्द उनको प्रिय लगे सुनने में, है ना। तो ये आपकी क्षमता है, ये आपकी क्षमता है कि मेरे शब्दों को आप ऐसा प्रिय बना दो कि वो जो है कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है हमारे पक्ष में बोल रहे हैं और हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, इनका क्या फ़ायदा है। तो उनको ऐसा लगे तो वो फिर क्या कहेंगे, हाँ भाई ये व्यक्ति जो है हमारे ही पक्ष का है और हमारे हित के लिए बोल रहा है, वो जो है। तो आपकी क्षमता ऐसी, तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे। तो आपकी अगर कृपा ऐसी होगी तो मेरी कथा शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध है, हाँ। आपका संदेश शुद्ध जो है मैं बोल पाऊँगा। सुनिया सवार शोक दुख जे घुचे, और सब लोग सुनेंगे तो उनका दुख और शोक जो है दूर हो जाएगा। भगवान का, हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं संसार दावा नल्ली ढिलो का, इस संसार में जो है ये जंगल है
और इसमें आग लगी है, जंगल की आग, जंगली आग अपने आप लग जाती है ना। और उसको बुझाने के लिए कारुण्य घना घनत्वम, जो गुरु महाराज हैं वो करुणा के बादल बन करके और भगवान का संदेश की वर्षा करते हैं और संसार की जो जंगल की आग है वो शांत होती है। तो आपका जो संदेश है वो मैं इनको दूंगा तो इनके ताप दूर होंगे और इनका दुख शोक है वो दूर होगा, है ना। आने आचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, तो हे प्रभु यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए ले आए हैं, मतलब मेरी कोई शक्ति नहीं है कुछ करने की, लेकिन आप अगर नचाएंगे तो मैं नाच सकता हूँ, है ना। तो अगर आप मुझे नचाने के लिए यहाँ लाए हैं तो नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ श्रीमते। तो हे प्रभु आप मुझे नचाइए उसी प्रकार से नचाइए जैसे आप चाहते हैं। इसके लिए योग्यता चाहिए, हैं। योग्यता किसकी है? कठपुतली के अंदर योग्यता है। कठपुतली के अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं होती और सब हाथ पैर इतने ढीले होते हैं कि जब वो चाहे तो सूत्रधार उसका हाथ ऊपर उठाते हैं और उसका पैर चलेगी, उठेगी, बैठेगी। तो कठपुतली में इतनी योग्यता होती है कि सूत्रधार अपनी जो है अपनी उंगली के इशारे से कठपुतली को नचा लेता है। तो आपको भगवान के अगर अनुसार इच्छा के अनुसार कार्य करना है तो अब कठपुतली बनना पड़ेगा। कठपुतली का मतलब बिल्कुल ढीले, आपको बिल्कुल ढीला होना पड़ेगा कि जब भगवान हाथ उठाएंगे तो हाथ उठेगा और नहीं तो हाथ नीचे आएंगे। तो कठपुतली की तरह बिल्कुल ढीला ढाला हो जाए, मतलब अपनी इच्छा ना हो जब और भगवान की इच्छा के अनुसार हम जो कार्य करना चाहें तो भगवान आपको कठपुतली बना सकते हैं, अपने हाथ की कठपुतली। तो कठपुतली के जो सूत्रधार होता है तो उसके उंगलियों में 3 धागे होते हैं और 3 धागों से जो है वो कठपुतली उठाता है, नचाता है, 3 धागे। तो उंगलियों के सहारे से ही कठपुतली को, और कठपुतली नाचती है स्टेज में तो कठपुतली दिखाई पड़ती है, सूत्रधार नहीं दिखाई पड़ता है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये दुनिया तो समझेगी कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ये नचाने वाले आप हैं। स्टेज में कठपुतली नाचती है तो लोग देखते हैं कठपुतली नाच रही है, धागे इतने सूक्ष्म होते हैं कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं, और सूत्रधार पीछे छिपा हुआ है तो सूत्रधार भी दिखाई नहीं पड़ता है जो अपनी उंगलियों से नचा रहा है कठपुतली नाच रही है ना। तो इस तरह से भगवान ने प्रभुपाद को नचाया और प्रभुपाद को यश दिया। और कराते तो भगवान सब कुछ हैं और यश देते हैं अपने भक्त, है ना। तो प्रभुपाद की ऐसी इच्छा है, नहीं भगवान की ऐसी इच्छा है कि वे काम प्रभुपाद से कराना चाहते हैं। वे चाहे तो अपनी इच्छा से ही सब काम कर सकते हैं, नहीं प्रभुपाद को यश देना चाहते हैं, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं अगर आप मुझे यश देना चाहते हैं तो आप जो है मुझे कठपुतली बना करके नचाओ, और सब लोग देखेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये चल रहा हूँ, मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। कार्य जो है आप करा रहे हैं अपनी शक्ति से, कठपुतली की अपनी शक्ति होती नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं काष्ठेरा पुतली जथा नाचा उससे बते। जिस प्रकार से काठ की पुतली यानी कठपुतली जैसी होती है उस प्रकार से आप मुझे नचाइए। भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब डरो। तो मेरे पास ना भक्ति है ना वेद है, ये नाम क्या है? भक्ति वेदांत। केवल नाम काम है भक्ति वेदांत हो, जबकि मेरे पास ना भक्ति है ना वेद है। नाम है खूब डरो, है ना। तो नाम में मुझे जो है आपके नाम में बहुत विश्वास है। भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो। तो भक्ति वेदांत नाम जो है जो मेरा है, आप अगर चाहें तो सार्थक कर सकते हो, कि मुझे भक्ति आप दे सकते हो और मुझे वेदों का ज्ञान दे सकते हो, और भक्ति वेदांत नाम जो है मेरा सार्थक हो सकता है। जबकि मेरे पास ना भक्ति है ना वेद है। इस तरह से प्रभुपाद की ये प्रार्थना है। आज के दिन प्रभुपाद ने प्रार्थना लिखी थी, और जब प्रभुपाद ने डायरी में वो प्रार्थना लिखी है ना, तो जैसे ही लिखी भगवान वैसे ही उसको पढ़ लेते हैं। भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं कि भाई अभी लेटर डालना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में तो फिर भगवान के पास पहुंचेगा वो लेटर, ऐसा कुछ नहीं।
प्रभुपाद ने लिखा, और जो लिखा उन्होंने, और भगवान ने उसको पढ़ लिया, भगवान ने उसको सुन लिया, और भगवान ने फिर उनको अपने हाथ की कठपुतली बनाया। और देखिए 12 साल तक उन्होंने, उनका जीवन रहा, है ना। सन 77 में उन्होंने शरीर छोड़ा, सन 65 में गए थे, तो 12 साल हुए ना। तो 12 साल में जो है उन्होंने, भगवान ने कठपुतली की तरह प्रभुपाद को नचाया, है। तो 80 से ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखवा दिए प्रभुपाद से, हैं, और विश्व भर की 14 बार परिक्रमाएं भी करवा दी, है ना। और सब कठपुतली की तरह है, प्रभुपाद के पास कोई शक्ति नहीं है, उनके साथ कोई सहायक भी नहीं है, सब जो है भगवान ने कराया उनसे। तो आज के दिन जो प्रभुपाद की जो कविता है वो उनका समर्पण का भाव है। तो इस तरह से जो है जब कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल हो जाए, असहाय हो जाए, है ना, तो तब भगवान जो है उसकी सहायता करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद को भगवान ने ऐसी स्थिति में रख दिया कि उनके पास जो है कोई भी बल नहीं है, और कोई भी साधन नहीं है, और कुछ भी जो है उपाय नहीं है ना। तो वो व्यक्ति कैसा होता है कि वो पूरी तरह से जो है भगवान में आश्रित होता है, भगवान का आश्रय लेता है। ठीक है, तो अभी तो 8:30 तक होना था, तो समय ज़्यादा हो गया, या क्या करना है, कुछ प्रश्नोत्तर करना है या समाप्त करना है? ठीक है, एक प्रश्न कर सकते हैं, 1-2 प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, इनको माइक दे। बहुत सी बात पता हो गया था, तो ये क्वेश्चन है कि तत्काल कंपनसेशन समाना, क्या प्रश्न क्या है? तत्काल कंपनसेशन समाना जो आपने बोला ना, तो ब्रह्मा जी के तत्तेनुकंपाम सुसीमक्षण। हाँ, तो इसमें जैसे कोई भक्त ये सोचता है कि मेरा पूर्वजीवन का जो भी कर्म है उसके फल में, इसमें माइक में जो है डिस्टर्बेंस है, कुछ बिना माइक के बोलो। तो पिछले जन्म का कोई कर्म है उसके मैं भुगत रहा हूँ अभी, ये हाँ। सोचता है। हाँ, भक्त को जो है क्या मतलब उसका स्वभाव है कि भगवान की कृपा देखना, तो अपना गुण नहीं देखता कि मेरे गुण से ये जो है कार्य सफल हुआ। कोई भी सफलता मिलती है और कोई भी उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं तो भगवान की कृपा देखता है। और अगर भगवान की कृपा नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देती है, और कुछ विपत्ति है, कोई संकट है, तो अपने जो है कर्म के अनुसार मुझे मिला है, मैं अपने कर्म का भोग कर रहा हूँ, इस तरह से। और उसमें भी वो देखता है कि जो मेरे कर्म के अनुसार मिलना था उससे बहुत कम मिल रहा है। तो ये है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है बहुत बड़ा ये कष्ट दिखाई दे रहा है, और इतना कष्ट कि आप सहन नहीं कर सकते। तो उस समय फिर आप जो है ऐसा भी नहीं सोच सकते कि भगवान की कृपा से मुझे कम कष्ट मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है कि आप सहन नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कहेंगे कि और मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, तो अभी हमेशा आप नहीं सोच सकते मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। कोई आपके साथ इतना अन्याय कर रहा है कि फिर पूरा पूरा आपको वही व्यक्ति कारण दिखाई पड़ता है कि यही व्यक्ति हमारे कष्ट का कारण है। तो ऐसा भी हो सकता है ना। और जब ऐसा होता है तो हमें जो है भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि मेरी रक्षा करो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है भगवान को पुकारता नहीं, बस इसी बात संतुष्ट हो जाए कि भाई कष्ट मिले भगवान से तो मैं कष्ट सहन करूं। नहीं, अगर कष्ट सहन नहीं होता तो फिर पुकारना है भगवान को। फिर ये थोड़ी कि दुनिया की तो हम जो है नाक रगड़ें, दुनिया के पैरों में नाक रगड़ें और भगवान से हम ना मांगे रक्षा। तो अगर सुरक्षा अगर मांगना है तो फिर भगवान से सुरक्षा मांगो और भगवान से पुकारो। तो फिर रोना भी है और क्रंदन भी करना है और भगवान से जो है प्रार्थना करना है। जैसे द्रौपदी है, अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं बस सुख दुख में समान रहना चाहिए, ये जो है भगवान की शिक्षा है। अब इतना कष्ट मिल रहा है कि आप सहन नहीं कर सकते, तो क्या है कि हे कृष्ण रक्ष माम पाहि माम, भी चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें
प्रार्थना जी है कि मेरी रक्षा करो, मेरी मुझे बचाओ। तो ये भी एक प्रार्थना होती है। तो ये हमेशा एक ही शिक्षा नहीं होती है कि भाई आप सहन करो, सब प्रकार के दुखों को सहन करो और कोई शिकायत ना करो। नहीं, शिकायत भी अगर होती है तो शिकायत करो और भगवान से शिकायत करो कि मुझे जो है आप बचाओ, और ये जो है जो दुष्ट हैं ये जो है मेरा जो है अनिष्ट कर रहे हैं। हरि बोल। क्या हो गया? हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी ये था कि जब कोई दीक्षा मिलता है तब उस समय तो उसका पाप का क्षलन हो जाता है। दीक्षा तो ये इसमें ये क्या हो गया इसका डिस्कनेक्ट? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इनका प्रश्न है कि जब दीक्षा होती है तो हमारे पाप जो है सब मिट जाते हैं। देखिए दीक्षा का मतलब होता है कि आपको भक्ति लता का बीज मिलता है, भक्ति लता का बीज मिलता है, और आप उस बीज को आप हृदय की भूमि में आप बोते हैं और फिर आप उसकी सिंचाई शुरू कर देते हैं। तो भक्ति लता का बीज दीक्षा का मतलब ये है। और इसमें इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कि ये बीज आप इतनी सुरक्षा करें कि नष्ट ना हो। तो प्रभुपाद ने एक दीक्षा के प्रवचन में ये कहा था कि आपको भक्ति लता का बीज मैं दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने हृदय की भूमि में इस बीज को बोइए और श्रवण कीर्तन के जल से इसका सिंचन कीजिए, और भक्ति की लता जो है अंकुरित होगी, और अंकुरित होते होते जो है ऊपर उठेगी। और श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करते रहोगे तो ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएगी, और ब्रह्मांड का भेदन करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगी, और भगवान कृष्ण के चरणों में फिर ये फैलेगी। इस छत में जब लता पहुंच जाती है तो फिर फैलती है, जब तक छत में नहीं पहुंचती तो लता ऊपर उठती जाती है, और छत में जाती तो फैलती है और फिर फल देती है। तो भगवान कृष्ण के चरणों में फिर ये फैलेगी, और फिर कृष्ण प्रेम का फल उसमें पैदा होगा। तो अगर जैसे दीक्षा के समय कहा जाता है कि आप पापों से मुक्त हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आप उन पापों से मुक्त हो गए जिसमें कि भक्ति लता का बीज आपको नहीं मिलना था और आपको मिल गया। भक्ति लता का बीज आपको मिल गया है ना, और आपको आदेश मिल गया कि आप जो है इसकी सुरक्षा करो और आपको क्या करना क्या नहीं करना है ना। फिर आप जो है अगर उस आदेश के अनुसार उन नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे और नियमों को तोड़ेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप इस भक्ति के बीज को आप नष्ट करते हैं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए कहा भी जाता है कि भाई पापों से मुक्त हो गए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि आप जो है फिर से वो ऐसे काम ना करें जिससे कि आपको जो भक्ति लता का बीज मिला है वही जो है फिर नष्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए दीक्षा एक शुरुआत होती है। जैसे आप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बहुत बड़ी बात हुई, कॉलेज में एडमिशन मिल गया आपको। लेकिन वो नहीं है कि भाई आप निश्चिंत हो गए अब तो एडमिशन मिल गया तो आप जो है पास हो ही जाएंगे। आपको फिर दूसरी दिशा में और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एडमिशन मिल जाए तो एक बड़ी बात हो गई, बड़ा काम आपका हो गया। लेकिन उससे भी बड़ा काम अभी और है कि आपको जो है अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर पाना है और आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इसलिए भक्ति लता का बीज मिल गया, अब आपकी जिम्मेदारी भी है, इसमें आप जिम्मेदारी के साथ जो है आपको उसकी सुरक्षा करनी है, ठीक है ना जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर